क्वेश्चन लिख लिए। देखिए कहता है 1 मोल ऑफ एन अल्केन रिक्वायर 8 ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। सम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द अल्केन। अल्केन पढ़ा होगा सब। अल्केन है कोई तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस, बोलो हाँ, प्लस इसमें 3n प्लस 1/2O2 NCO2 n प्लस 1H2O। पढ़ाए थे जिस दिन स्टार्ट किए थे स्टैचोमेट्री। कंबशन इक्वेशन पढ़ाए होंगे सबका। ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। n कोई नंबर होगा पता नहीं, 3n प्लस 1/2O2 ऑक्सीजन का नंबर हो गया, NCO2 n प्लस 1H2O। 1 मोल अल्केन है, 8 मोल ऑक्सीजन चाहिए इसको। यानी यहां पे कितना ऑक्सीजन चाहिए? 8। यानी 3n प्लस 1/2 बराबर 3n प्लस 1 बराबर 3n बराबर n बराबर, देखो कितना आसान था सवाल। n बराबर 5। नाउ द अल्केन इज, कौन सा अल्केन? तो n बराबर 5 रख दोगे तो C5 H2 गुना 5 जोड़ 2 C5H12 आंसर। सवाल पूछ रहा था नंबर ऑफ कार्बन कितना आया इसमें? 5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आया इसमें? 12। 12 5, देखो ऑप्शन है 17। हो गया। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता अल्केन कौन है, तो ये आंसर। कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर पूछा, थोड़ा सा और कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। 17। ये तब कैसे निकलेगा? ये जब नहीं पता होगा तब नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्बन का नंबर नहीं पता है। तो हाइड्रोकार्बन कौन सा यही पता नहीं है ना? तो फिर बहुत तितिमा लगेगा, 8 ऑक्सीजन किस में लगता है ऐसा सोचना पड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन लिख लिख के देखना पड़ेगा, है ना? तो वो खराब मेथड होगा, इसको पता रहना चाहिए। नहीं क्यों पता होगा? ये ऑर्गेनिक के तरफ से कंबशन रिएक्शन है। हालांकि हम स्टोइचियोमेट्री में बता देते हैं, अल्केन का पहला दिन बताए थे। अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। देखिए अल्कीन का क्या होता है, CnH2n प्लस 3n/2O2 NCO2 प्लस NH2O। अल्काइन का CnH2n माइनस 2 प्लस 3n माइनस 1/2O2 NCO2 प्लस n माइनस 1H2O। हो गया। देखो अल्कीन का लिख दिए, अल्काइन का भी लिख दिए। और कभी कभी न अल्केन का, न अल्कीन का, न अल्काइन का कोई हाइड्रोकार्बन कौन है यही पता नहीं, तो CXH होगा कोई भी हाइड्रोकार्बन। तो उसका फॉर्मूला X प्लस Y/4O2 XCO2 Y/2H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन, अल्केन रहे, अल्कीन रहे, अल्काइन रहे, इसको मतलब नहीं है। बेंजीन भी रहेगा कोई मतलब नहीं, कोई भी हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन का वो हो गया, अल्कीन का, अल्काइन का, और ये एनी हाइड्रोकार्बन। ठीक है। ये अलग से जानकारी में लिख देना जो नहीं लिखा होगा।
हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये 2026 में आया है ना, और ये बता के रखते हैं तभी तो बच्चा सब बना के खुश होता है कि सर के यहाँ पढ़े थे तभी बन गया ये तो कहीं से भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उसको पॉइंट आउट कराते हैं कि भाई स्टैचोमेट्री में ये क्वेश्चन इसी वजह से ये लोग उस समय पढ़ते समय सोच लेता है कि सर बैलेंस तो हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस ऐसे भी करके क्या करिएगा। जब ये इक्वेशन आता है तभी बनेगा वो। किसी भी हाइड्रोकार्बन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखाएगा इससे, और इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट। समझा। कब कोई कहाँ लग जाए इसका क्या ठिकाना है, इसलिए इस सब पॉइंट को ना शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए और उसमें उसका जगह रखना चाहिए कि स्टैचोमेट्री में वो बातें के अलावा ये बात भी इंपॉर्टेंट था, है ना, तभी दिमाग में रहेगा। चलिए इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं, ये आप लोग बनाइए। नहीं, पहले लग रहा होगा ये भारी जैसा कैसे निकालेंगे, अब लग रहा होगा आसान जैसा कि इसमें कुछ है ही नहीं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अल्कीन रिक्वायर 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबसन। सम ऑफ नंबर of carbon and hydrogen atom in the alkene। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लो इसके लिए। हो गया।
लिख दिया, बना दिया सब? सब बना दिया? कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए था? 9 मोल ऑक्सीजन चाहिए था, बस उसी को पकड़ना था। अल्कीन था, तो अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 3n/2 O2 NCO2 प्लस NH2। यही था फॉर्मूला अपने पास, था कि नहीं बोलो? तो 3n/2 O2, 3n/2 ऑक्सीजन के जगह पे कितना ऑक्सीजन? 9 मोल। तो 3n बाई बराबर 18, तो n बराबर 18/3, n बराबर 6। अल्कीन कौन सा होगा? तो C6H12। नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें? 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसमें? 12। 12 6 18। दुनिया में इससे आसान सवाल लग ही नहीं होगा, लेकिन जाके 26 में जो परीक्षा दिया 3-4 महीना पहले, जाके उसको पूछो कैसन लग रहा था स्टैचोमेट्री वाला सवाल। एक्चुअली में हम लोग बता भी देते हैं ना, तो बच्चा उतना सीरियस लेता ना उस समय में। जैसे तुम लोग को भी बताए थे सीरियस नहीं लिए, सर बैलेंसिंग के लिए बताए, तो बैलेंसिंग के लिए बताएं तो अपनों कर लेंगे, तो छोड़ देते वहीं पर। उसका इस्तेमाल करना है ना, बढ़ा दें। ये सबको समझ आ गया होगा। इसमें एक और तरह का सवाल जो आ सकता है वो ये है, मिटा दें क्वेश्चन। ये हाइड्रोकार्बन अननोन हाइड्रोकार्बन है इस बार। कैसा हाइड्रोकार्बन? अननोन। अल्केन अल्किन अल्काइन भी कोई नहीं पता हमको। ये हाइड्रोकार्बन फॉर कंबसन रिक्वायर 7.5 मोल ऑक्सीजन and release 4 mole of water, 3 mole of water. Identify the hydrocarbon. वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये आया है तो ये भी आएगा। हम तो कहते हैं अब इसी का नंबर है कि एक हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है नहीं पता, आप ही को आइडेंटिफाई करना है। जिसको 7.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए और वो 3 मोल वाटर रिलीज करता है। 2 इंफॉर्मेशन दे दिया है। हाइड्रोकार्बन कौन सा है ये पूछता है, इसमें अल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है सिर्फ ये पता है। क्या किया जाएगा? CxH x प्लस y/4। कोई भी हाइड्रोकार्बन यदि कहेगा तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। चूंकि इसमें अल्केन अल्कीन अल्काइन का कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये था बैलेंस इक्वेशन। अब इसमें हमें दिया है 3 मोल वाटर रिलीज होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से y/2 बराबर 3 मोल, यही ना?
तो बाई इज इक्वल टू कितना आ गया, जो हाइड्रोकार्बन होगा उसका फॉर्मूला मान लिया कि CXH2 है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है सिर्फ, इसलिए इसको मानने में आपका कुछ नहीं जाता है। हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो X और Y है। हाइड्रोजन की संख्या 6 निकल गई। अब हमें पता है कि इसमें 7.5 मोल ऑक्सीजन लगता है। ऑल्सो क्वेश्चन के हिसाब से ही x प्लस बाई बाई 4 इज इक्वल टू 7.5, क्या बाई बराबर आ चुका है। सिंस बाई इज इक्वल टू 6 तो x प्लस 6/4 इज इक्वल टू 7.5, तो 6/4 कितना हो गया 1.5 इज इक्वल टू 7.5, x इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 6 है ना। तो x हो गया 6, बाई हो गया 6। ये कंपाउंड बेंजीन है। कैसे फॉर्मूला निकाल लेते हैं देखते हैं, ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, काफी लॉजिकल इंटेलिजेंट सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टैचोमेट्री में भी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर होता है एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां पर ये दिखाई देगा। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट में ये हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं एलिमेंट की संख्या ही, तो 2 चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जगह है अल्केन अल्कीन अल्काइन का कंबसन ऑर्गेनिक में। तो एक ही चीज जब 3 बार एक सिलेबस में आ जाए तो वो वैसे ही 3 गुना इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी के क्वेश्चन से। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा 2-4-5 साल में, ये कोई हम नहीं कह सकते, ये कोई कह सकता है क्या। चलिए, एक 2026 का क्वेश्चन में इतना बात कर लिए, फिर ये 2026 का ही क्वेश्चन है जेई का, लिखिए। इसमें कुछ शर्मा सोच के बता रहे, कुछ सब भी बता दीजिए सर, बोलो ना, शर्मा का है। स्टैचोमेट्री में कॉन्सेप्ट दुए को है, रिएक्शन देख के अमाउंट पता करना, एगो लिमिटिंग रीजन, बाकी सब क्वेश्चन ही मोल कंसेप्ट एक्चुअली में न्यूमेरिकल ही होता है। ये केमिस्ट्री का मैथ है कि कॉन्सेप्ट 2 लाइन का, अब बाकी सब क्वेश्चन। और देखो तुम ही लोग देखो, कोई नया कॉन्सेप्ट कहीं रहे तो बताओ। एक रिएक्शन है, हम लिख देते हैं, आयरन है और स्टीम मतलब वाटर हो गया। हाई टेम्परेचर पे पानी को ही स्टीम कहते हैं, है ना। वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, स्टीम, है ना। वाटर का वेपर, ये दोनों को रिएक्शन करा के Fe3O4 मिला है, प्लस
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा होगा। सबसे पहले तो बैलेंस कर देना है, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए 3 और 4 है, तो 3 मॉलिक्यूल आयरन लगा दे यहाँ पे, और 2 मॉलिक्यूल वाटर ले लीजिएगा, 4 गो ऑक्सीजन है, तो 4 मॉलिक्यूल वाटर लेना पड़ेगा। तब जाकर करके 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो 4 H2 बनेगा, Fe3O4 अब बन गया होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो मास ऑफ आयरन कन्वर्टेड टू Fe3O4 कहता है कितना मास आयरन का Fe3O4 में कन्वर्ट होगा। 18 ग्राम स्टीम इस पे लगेगा। तो देखो कै मोल आयरन, कै मोल स्टीम लगा ना। तो 18 ग्राम स्टीम का मतलब 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर में क्या मोल वाटर, हाइड्रोजन 1 गुना 2 प्लस 16, 16 2, तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही है ना। यानी 1 मोल वाटर 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम वाटर मतलब 1 मोल पानी 1 मोल वाटर, तो 4 मोल पानी 3 मोल आयरन को कन्वर्ट कर रहा है। तो 1 मोल पानी कितना को करेगा, इसको एक्स बना देंगे, पिछले दिन सब सिखाए रेशियो करने के लिए। क्या लिखेंगे, 3/x बराबर 4/1। 18 ग्राम को हम 1 मोल लिखें तो कितना आया, x बराबर 3/4 मोल। 3/4 मोल आयरन को कन्वर्ट कर देगा, वो ग्राम में लिखा है। तो 1 मोल आयरन का मास, आयरन का एटॉमिक मास लिखा हुआ देखो 56 ग्राम। तो 3/4 मोल आयरन का मास, आयरन का मास बराबर कितना करें, 56 गुना 3/4 कट जाएगा कितना से, 14, 14 तिया। कितना आसान सवाल है, तुम लोगों को भारी लग रहा होगा, झूठे परेशान रहता है। जानते हो परेशानी का कारण क्या है, ये वाला ठीक से नहीं कर पाते हो, बस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तुम लोग के दिमाग में टन टन बजते रहता है। अरे 1 मोल कैसे, 18 ग्राम कैसे, अरे पहले ये लिख उसके बाद बना। सबसे पहला काम यही होता है। लगे रहो लगे रहो, हिम्मत से ही काम होगा, टेंशन का कोई बात ना है, हिम्मत रहेगा तो काम हो ही जाएगा। एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, फ्रेश कहने का मतलब इसी साल का, और है कितना आसान। 3 मोल आयरन को 4 मोल पानी लग रहा है, वो 18 ग्राम स्टीम लिखा है, तो 18 ग्राम को 1 मोल लिख सकते हैं। तो 1 मोल वाटर कितना आयरन को Fe3O4 में कन्वर्ट करेगा, तो 3/4 मोल को। तो ये तो ऑप्शन बनाने वाला ग्राम में बनाया, तो 1 मोल आयरन का मास 56 ग्राम, तो 3/4 मोल आयरन का मास 3/4 गुना 56 ग्राम है ना। पढ़ना था, 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। क्या मोल में भी आंसर ऑप्शन बन सकता है, 3/4 मोल। बढ़िया है, बढ़िया है। लगे रहो स्टैचोमेट्री से, परसेंटेज कंपोजिशन से, ये सबसे सवाल आता है आजकल।
पानी पी लो बच्चे, तुम पानी पी लो, पानी पियो, थोड़ा मुश्किल है। रिएक्शन हम लिख दें, सिल्वर कार्बोनेट है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन बाय हीटिंग सिल्वर कार्बोनेट, कैसे लिखाएगा फॉर्मूला, सिल्वर कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, सिल्वर की वैलेंसी 1, Ag2CO3 है ना, Ag2CO3, सिल्वर की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, ऐसे लिखा था फॉर्मूला। इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा, Ag2O प्लस CO2, इसको रेसिड्यू बोलेंगे, CO2 क्योंकि उड़ जाएगा, है ना, यही है रेसिड्यू, सिल्वर ऑक्साइड। अब बनाओ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन ऑन हीटिंग 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर का एटॉमिक मास, अब एकदम लिखना नहीं, मेरे साथ रहो, नहीं बना तो, सिल्वर का एटॉमिक मास तो 2 गुना 108 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 3 गुना 16 ग्राम, तो 216 ग्राम, 12 ग्राम, 48 ग्राम, 6 2 8 8 16, 6 बच गया 1, 4 1 5 1 6 1 7, 276 ग्राम, 276 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट, क्या ग्राम रेसिड्यू दिया है, तो 2 गुना 108 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 216 ग्राम प्लस 16 ग्राम बराबर 232 ग्राम, तो 276 ग्राम 232 ग्राम Ag2O बनाता है, तो क्या ग्राम ये पूछ रहा है, तो यहां पे 2.76 ग्राम लिख, और यहां पे पूछ रहा है तो क्या बताए थे लिखने के लिए, अब बाकी रेशियो भागा जैसे दिख रहा हो ऐसे भागा दे दो, तो 276 बटा 2.76 बराबर 232 बटा x, x इज इक्वल टू 2.76 गुना 232 बाई 276, पॉइंट हटा दो 100, 2.32 आंसर है ना, 2.16 के पास जाएंगे, 2.32 नहीं है तो क्योंकि उसके समीप में और कोई है तो 2.16 टिक लगा सकते हैं। तुम देखो क्वेश्चन कोई हो, ये जो कंसेप्ट हम तुमको दिए लग वही रहा है, और ये द बेस्ट कंसेप्ट है, कोई किताब में यूनिटरी मेथड लगा के लिखा है, किसी किताब में प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC लगा के बनाया है, हम इसको आपके सहूलियत के हिसाब से सीधा रेशियो प्रोपोर्शन किए, और वो भी यहां यहां लिख के दिखाएं, कोई ऐसे नहीं कि रेशियो प्रोपोर्शन काय के लिए करना है, एक इंफॉर्मेशन है जो यहां लिखो, क्वेश्चन में जो दिया यहां लिखो, और बस डिवाइड कर दो, जो नहीं पता है एक्स लिखोगे ही, क्लियर, बड़े
2025 हो गया ये। दिख भी नहीं किया होगा घर पे। हाँ, भूल जाता है। इतना ना काम रहता है कि अभी दिन कैसे बीतता है पता चलता है। रात का तो कहिए ही मत, 2 बजे तक बुक, वो तो मिनट मिनट का भाई। अच्छा, वो पूछे गुड नाइट कब होता है तेरा? मतलब सर, सुबह में सूर्य भगवान जब उग जाते हैं तो उन्हीं को गुड नाइट कह के सोते हैं। 5 बजे से 11 बजे, ये रूटीन ये रूटीन है बच्चे के सोने का। सुबह 4:30 5 बजे से दोपहर के 11 बजे तक। बोले रात भर जग जाता है? बोले हाँ सर, हम रात भर जग जाते हैं। अच्छा पढ़ता है बचवा। अब हम लोग उस सब को देखने के बाद क्या कहते हैं कि जब मन करे तभी पढ़ो, क्या करोगे? अब जब वही समय मिल रहा है, बोले 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक सर पढ़ देते हैं, एक जग बैठ के एक साथ। फिर दिन भर जो होता रहता है पता नहीं चलता है। ये भी ठीक ही है, हालांकि हम इसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अपोज भी नहीं करते। जब दिमाग काम कर गया तभी पढ़ दीजिए। अभी हो तो यही रहा है। वैसे एक बात कहावत है, जानते हो क्या कहावत है? कि 11 बजे से जब 4 बजे तक या 11 बजे से 3 बजे तक जो है ना प्रेत काल होता है। तो उस समय जब कोई काम आप कर रहे होते हैं तो आपके साथ में प्रेत होता है, इसीलिए घर से निकलना बंद रहता है कि 11 बजे अब नहीं। ऐसा नहीं कि चोर डकैत आ जाएगा, वही उस डर से नहीं, 11 बजे निकलना ही नहीं है, उस समय ही प्रेत काल। तो जब आप काम कर रहे हैं तो प्रेत का मतलब आशीर्वाद मिलेगा। आज जब 3 बजे भोरे से उठ के काम कर रहे हैं 6 बजे तक, तब आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब आप किसके आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों आशीर्वाद देता है। अब जिससे आशीर्वाद लें, कलयुग है, प्रेते ठीक है नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन 150 किलो लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 150 kg लाइम स्टोन, 75% प्योर है। सुनो बाबू, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड रिएक्शन में यदि जा रहा है तो सिर्फ उसका प्योर फॉर्म ही जाता है। यदि कोई इंप्योरिटीज है और उसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो रिएक्शन के में भाग नहीं लेगा, यानी इंप्योरिटीज रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट में यदि कोई इंप्योरिटीज है तो वो इंप्योरिटीज से कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बनेगा, है ना? वो इंप्योरिटीज रिएक्शन के इस पार नहीं आ पाएगा, है ना?
तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, बोलो ना बोलो ना, 150 kg, लेकिन प्योर कितना है, तो 150 kg तो है ही नहीं है ये तो 150 kg का 75% ना है जी, बाकी 25% तो इम्प्योरिटीज है, वो तो रिएक्शन में जाएगा नहीं क्या। तो 150 kg का 75% है। पहले अपना स्टैचोमेट्री कर ले हम लोग। कैल्शियम का नंबर 40 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 3 गुना 16 ग्राम, जोड़ने से आएगा 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड देता है 40 प्लस 16 ग्राम बराबर 56 ग्राम। अब कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, तो 150 kg का 75% प्योर है, दैट इज 150 गुना 75 बाई 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 450 बटा 4 कितना आया, 112। ठीक से बताओ यार, एक ही भागा दो आदमी दो जैसा देता है, 112.5। तो इतना किलो, ये कितना किलो बनाएगा, बस यही, और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। इस 100 ग्राम इधर में कितना लिख दें, 100 ग्राम इधर में 112.5 किलो, ग्राम किलो बराबर 56 ग्राम, एक्स किलो में आंसर आएगा, एक्स बराबर 112.5 किलो गुना 56 ग्राम बाई 100 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया, ये आ जाएगा 1.125 किलो गुना 56, 56 गुना 1125 कितना आता है जी, 56 गुना 1.125, 63 किलो, 63 किलो, बोलो क्या, 63 किलो है ही, 63 किलो, ठीक है। बस हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, 26 हो गया, 25 आ गए हम लोग, सवाल पूछ तो रहा है, ये सब वैसा ही है, अभी तक भारी वाला तो आया भी नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कहाँ अभी तक दिखाई दे रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा भारी होता है, क्या कहता है, mass of magnesium required to produce 220 ml of hydrogen gas at STP on reaction with excess with HCl, क्वेश्चन लिखिए आप लोग।
रिएक्शन हम लिख दिए हैं। 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। यही कर... Mass of magnesium required to produce 220 ml hydrogen gas at STP on reaction with excess of dilute HCl. रिएक्शन बैलेंस है क्या? स्टैचोमेट्री करो। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 ग्राम। क्या मोल हाइड्रोजन दिया? 1 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन एसटीपी पे कितना लीटर? आजकल 7 भी लिख रहा है। 22.4 लीटर। 22,400 ml। 22.4 लीटर मतलब 22,400 ml। क्या पूछ रहा है? 220 ml हाइड्रोजन गैस, 220 ml हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है। कितना एक्स लगेगा? 24/x बराबर 22,400 बाई 220। एक्स बराबर 220 गुना 24 बाई 22,400 ml। चूंकि 220 ml लिखा है इसलिए 22,400 ml ही लेंगे। क्या? काटिए। 1120 12 दूनी 24 5 दूनी 10 6 दूनी 12 6 दूनी 12 280 3 140 11
11 तिया 33 बटा 140 और 0.14 5 0 14 तिया 42 14 चौक 56 14 तिया 42 नहीं, 2 पोर ठीक ही है। जीरो 0.23 ग्राम मैग्नीशियम। जानते हो इसमें बचपन क्या कहता है, सर आप रहते तो बन जाता है, नहीं रहते तो कैसे पता नहीं कहीं नहीं बनता है। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म जो बताए थे ना कि 1 मोल भी, 2 ग्राम भी, 22,400 ml भी, 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी, जिस भाषा में वो बोले उसी भाषा में स्टैचोमेट्री करिए। वो 6 जो लिखवाए थे एरो दे दे करके, अभी क्या किए, इधर ग्राम दिया था तो ग्राम लिखे, उधर वॉल्यूम दे रखा था तो वॉल्यूम भी चले गए, फिर वॉल्यूम दिया निकल गया। क्लियर? यही क्वेश्चन में जाके घर पे अकेले में बनाइए, जब हम नहीं है तब भी हो गया। पांच गो था। चलिए अब इससे 1 2 को बता देते हैं। पिछले दिन कहां तक बताए थे? 3 ठो बताए थे, 3 ठो, यानी चौथा बताना है। कौन बताना है, तीसरा कि चौथा? चौथा। आप लोग क्या क्वेश्चन पेपर है? ठीक है, 1 मोल SO2 1 मोल H2S रिएक्ट कंप्लीटली टू फॉर्म, रिएक्शन भी लिखा है, SO2 प्लस 2H2S 2H2O प्लस 3S। पहले इसकी स्टैचोमेट्री आप खुद करोगे। 1 मोल SO2 2 मोल H2S फॉर्म 2 मोल वाटर 3 मोल सल्फर, यही तो है। अब वो कहे क्या रहा है, 1 मोल SO2 रिएक्ट विथ 1 मोल H2S, हो पाएगा जी? हो पाएगा? 1 मोल SO2 को 2 मोल H2S चाहिए रिएक्शन के लिए, और है कितना अपने पास, यानी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ये। अब क्या पूछता है वो, कंप्लीटली टू फॉर्म सल्फर कितना बनेगा, तो बोलो 2 मोल बनाता है 3 मोल, तो 1 मोल कितना बनाएगा, X इज इक्वल टू वाट। हमें देखना ये है और ये है, और कुछ नहीं देखना है। तो 2 मोल बाई 1 मोल बराबर 3 मोल बाई X मोल, X बराबर 3 बाई, आंसर
नहीं दिया गया जी। तो, तो 3/2 गुना सल्फर का एटॉमिक मास 32, 16 दूनी 16 तिया देखो 48 ग्राम। तो इतना देर से मुंह देख के लग रहा था कि बेचारा से नहीं बना है, बताओ क्यों नहीं बना है। सबसे पहले ना आधा घंटा बैठना पड़ेगा क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर भी बैठना पड़ेगा, क्या कह रहा है ऐसे ही। उसके बाद आपको बाथरूम आएगा, यानी मन करेगा उठ के चल जाएं, वह नहीं मन बन रहा है, वह इससे अच्छा तो वेक्टरे में 2 को जोड़ लेते, ये सब मन करेगा, इससे अच्छा तो ये कर लेते। उसको शांत कर कर करके यानी कि उठने का मन करेगा लेकिन उठिएगा नहीं, बैठल रहिएगा वहीं पे। आधे घंटा के बाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो जो हम बताए उसको देख के जो कॉन्सेप्ट दिया उसको देखिएगा। हो गया था ना? कोई दिक्कत है बताओ? ये तो लिख दिए थे वैसे ही। हमने कहा था कि जब एक रिएक्टेंट का अमाउंट दे तब तो प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन जब दोनों का दे तो पहले मिलाना पड़ता है कि कोई कम तो नहीं है। तो हमको यहां कम दिखा, 1 मोल को 2 मोल H2S चाहिए, वो कहता है 1 मोल को 1 मोल से रिएक्शन कराइए, है ना? ये तो ऐसे ही हो गया। जैसे बाबूजी पैकेट खर्च देके कहते हैं इतना ही से काम चला लो। टेंशन में तो आदमी 4 दिन रहता है कि इतना से कैसे काम चलेगा। तो यहां पर वो बात नहीं कि काम चल जाएगा, यहां पर रिएक्शन बंद हो जाएगा। 1 मोल खत्म हुआ, आगे बनना बंद हो जाएगा। इसलिए आगे कितना बनेगा ये इसी पे डिपेंड करेगा जो कम है। बस इतना से। ग्राम में इसमें क्यों करने जाए, मतलब हाँ कर सकते हैं, इसका ग्राम में करके उसको ग्राम में कर सकते, ऑप्शन में था ग्राम कर सकते हैं। 5वां BaCl2Na3PO4 रिएक्शन किया, ये तो ऊपर में वही वाला सवाल है। अच्छा ये दूसरा है, 3 मोल BaCl2 react with 2 mole Na3PO4, it form Ba3PO4 whole 2 barium phosphate plus 6 NaCl। तो लिख ही दिया है रिएक्शन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Ba3PO4 फॉर्म व्हेन 2 मोल ईच लिखा है, तो फिर देखना पड़ेगा दोनों। तो कै मोल है बताओ? 3 मोल BaCl2 कै मोल से रिएक्शन करता है? 2 मोल से। कै मोल Ba3PO4 होल 2 बनाता है? इसी के बारे में है। 2 मोल ईच, यानी ये भी 2 मोल और ये भी 2 मोल। तो पूछ रहा है कि Ba3PO4 होल 2 कितना बनेगा, यही सवाल है। हाँ तो क्या जब ये 3 मोल 2 मोल से रिएक्शन करता है तब ये 2 मोल से करेगा क्या? तो इस 2 मोल को चाहिए 3 मोल, है कितना? तो ये कम गया ना जी, तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो हु विल डिसाइड Ba3PO4 होल 2 कितना बनेगा? BaCl2। तो 3 मोल बनाता है 1 मोल, तो 2 मोल कितना बनाएगा? यानी एक वो हम लोग रेशियो इसका करेंगे, एक वो इसका करेंगे। इसको काहे छोड़ दिए? चूंकि ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो 3/2 बराबर 1/x, x बराबर 2/3 मोल। मोल में आंसर। बनने से पहले कैसा लग रहा था, बनने के बाद कैसा लग रहा है? कुछ नहीं है,
वैसे तो हम इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब को भी परेशान देखें फर्स्ट ईयर में पढ़ के, उसको पूछे कि स्टैचोमेट्री वाला सवाल बोला भाई सर रह दीजिए, बाकी बनाए थे ना, लेकिन है इसमें कुछ नहीं। खैर बड़े, छठा सवाल, समझ आ रहा है ना? छठा सवाल, when 22.4 liter H2 mix with 11.2 liter Cl2 each at HTP, the mole of HCl form hydrogen H2 react with Cl2 and form HCl, तो 2 मोल HCl। 22.4 लीटर हाइड्रोजन 11.2 लीटर Cl2 के साथ मिलेगा, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और ये है बना है 2 मोल। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन, तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन बाबू कितना मोल हुआ? 1 मोल हाइड्रोजन हुआ। और क्या कह रहा है? 11.2 लीटर Cl2 कितना मोल हुआ? आधा मोल। ये अलग से लिख लेते हैं, नहीं भी लिखते तो चलता, यहीं पर लिख देते 1 मोल बराबर इतना लीटर, है ना? ऐसे 1 मोल बराबर कितना लीटर? 22.4 लीटर। 1 मोल Cl2 से रिएक्शन किया कितना लीटर? 22.4 लीटर। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? ये तो 22.4 लीटर दिया है ना? ये क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार। और रिएक्शन के स्टैचोमेट्री के अनुसार, स्टैचोमेट्री के अनुसार। तो ये 11.2 लीटर दिया है, तो ये एक्स पूछता है, बोलो 22.4 लीटर को 22.4 लीटर चाहिए क्लोरीन, तो ये कहता है 22.4 लीटर को 11.2 लीटर देंगे। कौन कम है? कौन कम है? ये हो गया लिमिटिंग एजेंट, आने की इसका अमाउंट चलेगा और इसका अमाउंट निकलेगा, यानी 22.4 बाई 11 बराबर 2 मोल बाई एक्स, चूंकि आंसर मोल में है, कर सकते हैं। ये लीटर लीटर कट जाएगा, ये मोल में है, आंसर मोल में आ जाएगा। 2 एक्स बराबर 2x बराबर 2, x बराबर 1 मोल। देखो देखो, तुम लोग तो नहीं बनाया, हम क्या कह रहे हैं वो सुन सुन समझ रहे हैं आप? क्या कृष्ण गोपाल जी बोलिए, आसान लग रहा है ना? 7वां, हाँ बस छोड़ दिए, हम बुझ रहे हैं। 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ ऑक्सीजन, व्हिच रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच? क्या बनाएगा? MgO, 2 MgO, 2 Mg, क्या ग्राम? 2 गुना 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्या? तो 1 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विथ बोल रहा है 0.56 ग्राम ऑक्सीजन, तो लिख रहा है व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच?
क्या करना पड़ेगा कि इतना ग्राम से रिएक्शन करता है, तो इसका 1 ग्राम कितना ग्राम से रिएक्शन करेगा ये निकाल देते हैं। यदि कम होगा तो वो देख लेंगे, या ये भी कर सकते हैं कि इतना ग्राम ऑक्सीजन इतना ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है, तो इतना ग्राम क्या ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो किसी को x मान लो, ये 1 अभी रहने देते हैं, देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है। तो 2 गुना 24/x बराबर 32/0.56। यदि 1 आ गया तो ठीक ही है, कम ज्यादा आएगा तो देख लेंगे। बाई 32 100, 16 दूनी 32, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 56 गुना 3 6 तिया 18, बच गया 1, 5 तिया 15, 1 16 बटा 200, 2 6 8, 2 8 1600, 0.804 ग्राम। एक 168 है, 200 से भागा देना है और तुम लोग को छूट 168 भागा 200, 0.84 ग्राम, 0.84 ग्राम। देखो 1 ग्राम दिया था और एक आ गया तुमको 0.84 ग्राम ही, तो 1 ग्राम ज्यादा ना दे दिया जी। कितना ज्यादा दिया? तो मैग्नीशियम लेफ्ट अनरिएक्टेड पूरा का पूरा 1 ग्राम है और रिएक्ट करेगा 0.84 ग्राम ही, तो बचा रहेगा 0. देखो मैग्नीशियम 0.16 ग्राम। ठीक है, समझ गए? तो अब 7 तक हम बना दिए हैं, तो बाकी तो आप लोग बना ही दीजिएगा एकदम।